चारों सीट महागठबंधन के झोली में जा रहा है। और माई समीकरण का जहां तक सवाल है, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है, माई समीकरण कभी दरक नहीं सकता। बी टीम है बीजेपी का, और वो चाहती है कि बीजेपी का वोट बढ़े और महागठबंधन का वोट घटे। जनता इस बात को समझ गई है, तो जनता आने वाले दिनों में जन स्वराज का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी है, और ब्यूरोक्रेट अगर सरकार चलाएगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ का अपना अपना ड्यूटी अलग अलग बांटा हुआ है। अगर सब कोई ब्यूरोक्रेट सरकार चलाएगी तो सरकार नहीं चलेगी। बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव हुआ, जिसके नतीजे अब 23 नवंबर को आना है। लेकिन उससे पहले देखिए, एनडीए हो या महागठबंधन, तमाम नेता दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं चारों सीट पे जीत दर्ज होगी। लेकिन इसी बीच अब सवाल उठ रहे हैं, महागठबंधन की एमवाई समीकरण में दरार आ गई है। इसको लेकर के जब सवाल किया गया, राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, तो वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं किसी की औकात नहीं है एमवाई समीकरण में दरार लाने की। वहीं पे नियोजित शिक्षकों को बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। अब बोलने की बात है, वो बोल रहे हैं, लेकिन चारों सीट महागठबंधन के झोली में जा रहा है। और माई समीकरण का जहां तक सवाल है, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है, माई समीकरण कभी दरक नहीं सकता। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब से महागठबंधन से निकल के एनडीए के साथ नीतीश कुमार गए, कल 7वीं बार हुआ है कि उन्होंने भरे मन से कहा कि गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी के ही कुछ लोगों ने, आखिर बार बार नीतीश कुमार को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप याद कीजिए, उसके पहले भी क्या बोलते थे कि कभी नहीं जाएंगे, ये बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। तो आप समझ लीजिए, अब बोलना ज्यादा उचित नहीं है। फिर भी क्या लगता है कि नीतीश कुमार को आखिर, और इस पर नीतीश कुमार ही बोलेंगे कि क्या है बोल रहे हैं। जेडीयू में कोई विभीषण है क्या? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे ही पार्टी के नेता हमको लेकर चले जाते हैं। अब विभीषण है नहीं है वो तो बताएंगे कि कौन विभीषण है, कि इनको विभीषण से विभूषित किया जा रहा है, तो वो बताएंगे। उनके पार्टी के अंदर खाने का मामला है। एक तीसरा सवाल यह है कि भाई वीरेंद्र जी, कि झारखंड का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव हो गया, झारखंड का चुनाव चल रहा है। जन स्वराज पार्टी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी कूद गई। क्या लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी की स्ट्रेटजी को आप क्या मानते हैं? देखिए, वो बी टीम है बीजेपी का, और वो चाहती है कि बीजेपी का वोट बढ़े और महागठबंधन का वोट घटे। जनता इस बात को समझ गई है, तो जनता आने वाले दिनों में जन स्वराज का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और पैसे के बल पर जन स्वराज आप ही लोग के माध्यम से प्रचार करवा रहा है। और सवाल आप लोग जन स्वराज का वो जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यही कि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है भाई जी की, विधानसभा का सत्र आ रहा है। सत्र में माने किस तरह, चूंकि सत्र तो बहुत छोटा है, आप लोग जब महागठबंधन सरकार में थे 2 दिन 4 दिन 5 दिन का सत्र होता था, तो बीजेपी आरोप लगाती कि सब कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार चल नहीं रही है, चलाई जा रहे हैं, और ये सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, कोई चला नहीं रहा है। और बेरोजगारी, महंगाई, रोज छिनतई हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। इन सब सवालों को लेकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे महागठबंधन इस सवाल को विधानसभा और विधानसभा के बाहर में भी इस मामले को हम लोग उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे कि महाजंगल राज कब समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि आए दिन घटनाएं घट रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, नेता हो, या पत्रकार हो, IAS अफसर हो, बिजनेसमैन हो, छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो। ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित माँ बहन
अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इन सवाल को निश्चित रूप से रेज करने का काम करेंगे, सदन में हम लोग उठाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि दूसरी बार मदन सहनी भी ठहर गए हैं अपने बड़े पदाधिकारी से। खबरें पूरी पुष्ट के साथ कि 1.5 महीने से वो कार्यालय में, आपको पता है एक बार और हुआ था तो एक बार और हुआ था, वह हमें जानकारी है, और इस बार भी हुआ है, हमें जानकारी हुई है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी है, और ब्यूरोक्रेट अगर सरकार चलाएगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ का अपना अपना ड्यूटी अलग अलग बांटा हुआ है। अगर सब कोई ब्यूरोक्रेट सरकार चलाएगी तो सरकार नहीं चलेगी। तो आपने सुना, सीएम नीतीश कुमार पर भी खूब बरस गए और कह रहे हैं कि इसका सदन में जमकर विरोध करेंगे। 25 नवंबर से हाउस की कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसको लेकर के भी कहा है कि सदन के अंदर भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी इस बात को रखेंगे और विरोध करेंगे। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार लगातार पीएम मोदी के सामने यह बात कहते हुए नजर आते हैं, और किसी भी मंच पर जब वो नजर आते हैं तो ये कहते हैं कि हमसे 2 बार गलती हो गई है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। इसको लेकर के भी भाई वीरेंद्र ने खूब सुना दिया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।